सांप नाकाबिल यकीन तक खतरनाक मखलूक है जिसे इंसानों और जानवरों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा कुछ सांप मगरमच्छों से भी आसानी से निमट सकते हैं। यही वजह है कि मगरमच्छ वाकई इनसे डरते हैं। एपिसोड में मैं आपको इन खतरनाक सांपों के बारे में बताऊंगा और दूसरे मुख्तलिफ सांपों के बारे में भी बताऊंगा। आपको हैरान कर देगा कि चलो दुनिया में खतरनाक सांपों को देखी। मिस्लाकुम कोबरा या ब्लैक मामबा जैसे जहरीले सांप वो वाकई एक बहुत बड़ा खतरा है, लेकिन मगरमच्छों के लिए अजगर ज्यादा खतरनाक होते हैं। यकीनन मैं एक बहुत बड़े अजगर की बात कर रहा हूँ, 13 से 20 फुट तक, क्योंकि वो अपनी सच्चाई और लफ्ज़ी तौर पर हर चीज को निगलने की सलाहियत के लिए जाना जाता है। मिसाल के तौर पर इस मुर्दा अजगर ने मरने से पहले एक बड़े मगरमच्छ को निगल लिया था। आप पोस्टमार्टम पर वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं कि इस पर यकीन करना मुश्किल था कि अजगर कितना बड़ा हो सकता है। इतने बड़े शिकार को खा जाते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि ये कैसे होता है। इस फुटेज में अजगर ने सबसे पहले दुश्मन को बेअसर किया। इसने अपना बड़ा मुंह खोला और इसके ऊपर फिसलना शुरू कर दिया। अजगर की हड्डियां सख्ती से ठीक नहीं है, इसलिए ये अपने जबड़े को बहुत चौड़ा खोल सकता है, शिकार करता है और इसके साथ साथ फिसलना शुरू कर देता है। इसके गले के पट्टे इसके शिकार को इसकी ग़िज़ाई नाली से नीचे धकेल देते हैं और इसके मिडे का रस हजम हो जाता है। इस तकनीक की बदौलत अजगर एक बड़े मगरमच्छ को बहुत तेजी से खा जाता है और इसे कोई नहीं रोक सकता। ऐसा करने से सिर्फ एक इंसान ही रोक सकता है। एक अजगर का खाना, जैसा कि इस क्लिप में हुआ। यहाँ एक शख्स ने 5 फुट लंबे मगरमच्छ को 10 फुट लंबे बर्मी अजगर से बचाया। जिस तरह से ये वो अजगर की नस्ल थी जिससे वीडियो के आगाज में अजगर को निकाला गया था, और अक्सर मगरमच्छ खा जाते हैं मगरमच्छ, लेकिन ज्यादातर वे दूसरे जानवरों को खाते हैं, आमतौर पर ज़ावियों की। मिसाल के तौर पर इस फुटेज में दिखाया गया है कि एक बहुत बड़ा अजगर एक बिज़ाला को खा रहा है ताकि इसे निचोड़ने से बचने के लिए इसे निचोड़ा जा सके और शिकार को निगलना भी आसान हो जाए, क्योंकि इसकी हड्डियां चंद घंटों के बाद टूट जाती है। खाया और पहले ही पूरे पीठ के साथ दरिया में तैराकी कर रहा था एक अजगर का एक और शिकार। वैसे एक बार फिर हम बर्मी अजगर के साथ निमट रहे हैं। हालांकि इस बात का ज्यादा इम्कान है कि हिरन इससे निमट रहा है। अजगर पहले ही बेअसर हो चुका है और इसे अपने साथ मुतहर्रिक कर दिया गया है। मामले कंविक्शन है और आहिस्ता आहिस्ता इसे निगल रही है कि चंद से आने वाला बकरा भी बदकिस्मत था, इसे भी अजगर ने पकड़ लिया और मकामी लोगों के सामने इसे निगलने लगा। अब आखिरकार वो समझ गए कि इनकी मोमबत्ती कहाँ चल रही है। कुछ अजगर असली फूडीज है, इन्हें मगरमच्छ नहीं चाहिए। या परिंदे के बड़े होने के बावजूद ये इन्हीं खानों में से एक है, मगर परिंदे की बड़ी जसामत के बावजूद अजगर इसे इत्मीनान के साथ निगल जाता है। मगरमच्छ की शक्ल में इस तरह के दिलदार खाने के बाद मोड़ या हद एक बड़ा अजगर कई हफ्तों या महीनों तक खाना भूल सकता है। रेंगने वाली मखलूक की शक्ल में एक और खतरनाक दुश्मन, और वो है बदनाम ज़माना एनाकोंडा। अपनी नाकाबिल यकीन जसामत के बावजूद एनाकोंडा एक अजगर नहीं है, बल्कि बुवास के ज़ैली खानदान के मगरमच्छ। इस बेभगर बुवा से खौफजदा है क्योंकि ये एशियाई अजगर से कमतर नहीं है। वजन के लिहाज से ये इन सबसे बदतर है। इस फुटेज पर एक नजर डालें, ऐसा लगता है कि एक मगरमच्छ पानी के जिस्म के अनवस्त में टाइल में फंस गया है। क्या हकीकत में ये एक बहुत बड़ा एनाकोंडा है जिसके गर्द इस तरह लिपटा हुआ है जैसे कंपटीशन। एनाकोंडा की ताकत तकरीबन 228 PSI है। इसके मुकाबले इंसानी दानत 1138 PSI तक कंपेरेंस करते हैं। जब एनाकोंडा को चबाने में इसके दानत इस्तेमाल नहीं होते बल्कि इसके जिस्म का इस्तेमाल होता है, इसलिए ये छापा गैर मामूली है। ये एक बड़े मगरमच्छ को भी तोड़ने के लिए काफी है। देखिए ये जमीन पर कैसे होता है। बहुत बड़ा एनाकोंडा आपको बताने वाला है कि मगरमच्छों से कैसे निपटा जाए। इसने रेंगने वाले जानवर की गर्द लपेट लिया है, लेकिन मगरमच्छ फिर भी मजाक करता है और सांप को काटने की कोशिश करता है। ताहम जल्द ही मगरमच्छ ने जिंदगी के आसार दिखाना बंद कर दिएगा। एनाकोंडा इसके साथ थोड़ा और लग जाएगा और खाना शुरू कर देगा। इसके खाने का उसूल वही है जो अजगर का है। एनाकोंडा अपने जबड़े को बहुत चौड़ा खोलता है और मगरमच्छ के साथ फिसलना शुरू कर देता है। आहिस्ता आहिस्ता इसे निगल जाता है। सब कुछ ठीक हो जाता है। पेटू काफी देर तक खाना भूल जाता है और सिर्फ खाना हजम करने में मसरूफ रहता है। लेकिन ये भी ऐसा होता है कि मगरमच्छ को निगला नहीं जा सकता। एनाकोंडा अपनी ताकत का ज्यादा अंदाजा लगा सकता है। इस सूरत में ये मगरमच्छ को थूक देता है। यकीनन ये इंतहाई निचोड़ने के बाद जिंदा नहीं रहा। अजगर की तरह जिंदा रहना गैर हकीकी है। एनाकोंडा खुद को मगरमच्छों तक महदूद नहीं रखता और मुख्तलिफ जानवरों को खाना खिलाता है। मिसाल के तौर पर अपने रिहाइशगाह में इसे कैपिबारास खाने में कोई इतराज नहीं है, जो कुरा अरस का सबसे बड़ा चूहा है। इस एनाकोंडा ने पानी में गोता लगाने वाले कैपिबारास के एक ग्रुप को ट्रैप किया और इन पर घात लगाकर हमला किया। चूहा के पास कुछ करने का वक्त नहीं था। एनाकोंडा ने इसे पकड़ लिया और इसे निचोड़ना शुरू कर दिया।
इसका भी मगरमच्छों जैसा ही अंजाम होगा और इस फुटेज में एनाकोंडा एक बार फिर एक बड़ा सुअर खा रहा है। वाकिफ नचुल और बतदरीज खाना खा रहा है। ये पहले से ही एक क्लासिक है। आमतौर पर बोलने वाली एनाकोंडा लफ्ज़ी तौर पर हर इस शख्स को खा सकते हैं जिसे वो मुख्तलिफ इक़साम पर खाना खिलाता है। ममालिया, परिंदे और रेंगने वाले जानवर और जंगली में इसका अमली तौर पर कोई दुश्मन नहीं है। इसकी वजह यह है कि एनाकोंडा न सिर्फ ताकतवर है बल्कि एक बहुत बड़ा सांप भी है। बहुत से लोग इसे कुराअरिस का सबसे बड़ा सांप समझते हैं। दरहकीकत ये सिर्फ जुज़वी तौर पर दुरुस्त है, ये कहना ज्यादा दुरुस्त है। एनाकोंडा कुराअरिस का सबसे बड़ा और सबसे वजनी सांप है और वाकई आपने इसके बेहतर हरकतें देखी हैं जिनकी मदद से वो अपने दुश्मनों को कुचल सकता है। ये मुतासिर की नियंत्रित लग रहा है। औसतन 66 से 154 पाउंड का है जो दुनिया के सबसे भारी रेंगने वाले जानवरों में से एक है और सबसे वजनी सांप है। और बाज अफराद का वजन 220 पाउंड से भी ज्यादा होता है। एनाकोंडा भी बहुत लंबे होते हैं। इनकी लंबाई 13 से 16 फीट तक बआसानी बढ़ सकती है, लेकिन लंबाई के लिहाज से एनाकोंडा एशिया के जालीदार अजगर से कमतर है। इस नौ के सबसे बड़े अफराद 20 तक बढ़ सकते हैं। लंबाई में 23 फीट तक ही रेंगने वाले जानवरों का वजन भी बहुत होता है, लेकिन औसतन इनका वजन 110 से 132 पाउंड तक होता है। लेकिन इसमें मुस्तस्नियात है। मिसाल के तौर पर मेडूसा नामी एक मादा जालीदार अजगर जिसका नाम इस वक्त गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे लंबा है। पैर में रखा सांप इसका वजन 25.1 फीट की लंबाई में तकरीबन 353 पाउंड है। मुकाबले के लिए एनाकोंडा के दरमियान सरकारी रिकॉर्ड होल्डर तकरीबन 17 फीट लंबा मेडूसा कंसास सिटी में रहता है और फुल मॉन प्रोडक्शंस की मलकियत है जहां ये मुख्तलिफ परफॉर्मेंसेज में हिस्सा लेता है और शायकीन को खुश करता है। 2016 में मेडूसा ने मुख्तसर तौर पर रिकॉर्ड होल्डर होना छोड़ दिया। फिर मलाइशी में इन्होंने एक गैर मामूली जालीदार अजगर को पकड़ा जिसका वजन 26.2 फीट लंबा था, जिसका वजन 551 पाउंड था। बदकिस्मती से ये जालीदार अजगर के सिर्फ 2 दिन बाद एक तामीराती मकाम पर एक गिरे हुए दरख्त के नीचे पाया गया। पकड़कर मकामी नादिम ले जाया गया, वो मर गया। अजगर और एनाकोंडा वाकई बहुत बड़े हैं। सिर्फ एक बात यह है कि ये सांप जहरीले नहीं है, इसलिए इनसे इंसानों को कोई बड़ा खतरा नहीं था। लेकिन इस एपिसोड के अगले जानवर बहुत खतरनाक है। देखने के लिए देखते रहिए दुनिया के सबसे जहरीले सांपों के साथ साथ सबसे लंबी दानत वाले सांपों और सबसे ज्यादा तकलीफ का काटना सबसे ज्यादा जहरीला। जब दुनिया के सबसे जहरीले सांप की बात आती है तो बहुत से लोग फौरन ही कुम कोबरा, ब्लैक मामबा या इसकी कुछ इकसाम के बारे में सोचते हैं। रेटलस्नेक वैसे तो ये सब बेहद जहरीले हैं, लेकिन ये सब अंदरूनी मुल्क तारपन से बहुत कमतर है, जिसे मगरबी तारपन या खौफनाक सांप भी कहा जाता है। ये कुम कोबरा से 180 गुना ज्यादा जहरीला है। इसके जहर की 8.001 खुराक काफी है। 100 इंसान या 2,50,000 चूहे खुश किस्मती से अंदरूनी मुल्क तापन ज्यादा जारिहाना नहीं है और ये छुपाना पसंद करता है। ये वस्ती ऑस्ट्रेलिया में रहता है, मिट्टी में दरार और दरार में छुपा हुआ है। इस तक पहुंचना आसान नहीं है और इसे अब भी उकसाने की जरूरत है ताकि इसे काट सके इंसान। इसलिए अंदरूनी मुल्क तापन इतना खतरनाक नहीं है, हालांकि वो नाकाबिल यकीन हद तक जहरीला है। इससे ज्यादा खतरनाक मशरकी गोरा सांप है। पहले ये सांप अक्सर आबादी वाले इलाकों में रहते हैं या कम अज कम ऐसी जगहों पर जहां लोग अक्सर जाते हैं। दूसरे मशरकी गोरे सांप पुरजोश और जारिहाना होते हैं। उकसाना आसान है, इसलिए जानलेवा करना आसान है। ये मुमलिक है क्योंकि मशरकी गोरा सांप तमाम जमीनी सांपों में दूसरा सबसे जहरीला है। बगैर तिब्बी इमदाद के सांप का काटा जानलेवा होगा। इस किस्त का अगला सांप भी बहुत खतरनाक है। मैं जहरीले गेबून वाइपर के बारे में बात कर रहा हूँ, जिसे आमतौर पर गेबून एडर भी कहा जाता है। ये मखलूक एक पुरसुकून किरदार की हामिल है जो बैरूनी मुहरकात पर शाज़ व नादिर ही रद्द-ए-अमल जाहिर करती है। इस वजह से इंसानों पर हमले के वाक़यात बहुत कम होते हैं। ताहम अगर हमला होता है और जहर इसके खून में दाखिल हो जाता है, ये जानलेवा हो सकता है। लेकिन अब गेबून वाइपर हमारी दिलचस्पी एक और तरह से अपने दांतों से दिलचस्पी रखता है। जरा इन दांतों को देख लीजिए। पूरी दुनिया के सांपों के सबसे लंबे जहरीले दांत है। इनकी लंबाई 1.5 से 2.3 इंच तक हो सकती है। रेंगने वाले जानवर को कलम की छुरी की तरह जोड़ दिया जाता है। दूसरे जहरीले सांपों की तरह गेबून वाइपर का काटना बहुत तकलीफदा होता है, लेकिन सबसे ज्यादा तकलीफदा नहीं। बहुत से लोग इस बात पर मुत्तफिक हैं कि सबसे ज्यादा तकलीफदा काट मशरकी कॉपरहेड का है। ये सांप शुमाल में रहते हैं।
अमेरिका ज्यादातर जहरीले सांपों के बरकस ईस्टर्न कापर हैरिस कोई इंतबाही अलामत नहीं देते और अगर उन्हें खतरा महसूस होता है तो वे फौरन हमला कर देते हैं। हालांकि ये सांप बहुत तकलीफदार तौर पर काटता है। ये जहर इंसानों के लिए मुहलिक नहीं है, ताहम इसके नतीजे में कुछ भी खुशगवार नहीं है। जहर न सिर्फ दर्द का बायस बनता है बल्कि सूजन और मतली के नताइज बसरी तौर पर जाहिर होते हैं। काटने की जगह बहुत ज्यादा फूल जाती है और बाज औकात जामुनी रंग की भी हो जाती है। ये सब लड़कों को किस सांपों ने सबसे ज्यादा मुतासिर किया, मुझे कम्युनिटीज में बताएं की। देखने का शुक्रिया और बाद में मिलेंगे।